ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। दरअसल मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। ये सेशन जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि 10 क्वेश्चन मैं आपका आज थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूँगा। प्लीज़ आप 1 मिनट दे दीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन होता है KVS में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का जीएस का जो 10 क्वेश्चन होता है KVS में पूछा जाता है। और सुपर टेट में भी ये सुपर टेट में भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पोर्शन जो होता है, ये 10 क्वेश्चन जो एक KVS में पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे सुपर टेट में पूछा जाता है, ये पोर्शन इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बच्चों को। मतलब आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, पूरी इकोनॉमिक्स भी। लेकिन आप उसको पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मत पढ़िए, क्योंकि पेपर आपका चाहे KVS का हो चाहे सुपर टेट का हो, ये नोटिफिकेशन 2023 तक KVS का हो सकता है 2022 में ही आ जाए, लेकिन 2023 मार्च में सुपर टेट की वैकेंसी का शेड्यूल जारी कर देंगे गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा जा सकता है तो अप्रैल या मई जा सकता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 51,000 वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। तो कुछ भी हो, हमको अगर अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा हम औरों से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। मेन बात ये है कि मैं आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। और जैसे अब मैं अगर वन लाइनर क्वेश्चन न लाता तो उसमें आपको 15 से 20 ही क्वेश्चन हो पाते, लेकिन मैं इसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन आप मतलब आप जहाँ से पढ़ते हैं, मतलब पूरा डिटेल में वहाँ से पढ़िए। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट यहाँ दीजिए प्रैक्टिस करने पे, कि आपको देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम, आप इतने समय आपको देने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? बताइए, स्थानीय शासन की जानते हैं हम सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नृत्य कथकली केरल राज्य से संबंधित है। कथकली कहाँ से? केरल से है। गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। मेरा ये लाने का मतलब ये वन लाइनर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यहाँ पे 50 से क्वेश्चन से ऊपर डेली लाऊंगा, तो आप पूरी तरह से इसको देखिए। मतलब आपको अगर इससे आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक हिसाब से। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। लघुगणक तालिकाओं जॉन नेपियर। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो किस अंग के खराब होने से? लीवर के खराब होने से पीलियर होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। आप लाइक कर देंगे क्योंकि हमको पूरा PDF बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने? 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के, इमरजेंसी के दौरान कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 को। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। ये 1857 का जब महाविद्रोह हुआ था तो उसके बाद ये
लॉर्ड कैनिंग को वायसराय पहला बनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग का। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि मैं इसमें आपका सिर्फ समय बचाना चाहता हूँ, सिर्फ आपके प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। बार बार आप क्वेश्चन को उसको देखेंगे तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन माइंड में सेटअप हो जाए। बस, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बांग्लादेश, वेस्ट वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के आसपास है ना, तो बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा, यहाँ गुजरात है तो इसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात के बाद कौन आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुजरात, तीन आप बताइएगा कि गुजरात के बाद दो कौन से हैं, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में, इलाहाबाद और नैनी के बीच में विश्व की प्रथम डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है ना, ये इंडिया है, यहाँ पश्चिमी घाट यहाँ से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोर घाट दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। ये देखिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेलुकस। मुद्रा राक्षस की किसने लिखी थी, मतलब किसने रचना की थी? तो विकास दत्त। इसको कैसे याद करेंगे? इसको एक ट्रिक है, देखिए राक्षस लिखा गया है, राक्षस, तो राक्षस और दैत्य तो कभी भी यहाँ दैत्य है और यहाँ राक्षस है, तो यहाँ दैत्य और राक्षस से मतलब आप वहाँ पेपर में क्लिक करिएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके सरवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। देखिए वहाँ पे कंफ्यूज करके देगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं नवरत्न कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, पुष्यमित्र शुंग लगाइएगा। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। यहाँ पे कुषाण हो जाएगा, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का कनिष्क शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? तो बोध उनको हो गया था, तो बोध गया से। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो यूएसए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चाइना में। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो कोपरनिकस थे।
ये देखिए 46 से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो मधुमेह की। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनराम मेघालय में होती। तो पहले चेरापूंजी था, तो अब मासीनराम मेघालय हो गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 में ये सबसे क्रूर अंग्रेजों द्वारा माना जाता है, तो 1919 में हुआ था। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान जानते हैं हमेशा ये सोचते हैं एक दूसरे का, मतलब ट्रिक से याद कर लीजिए कि एक दूसरे का खून पीना ही चाहते हैं। तो वो रेड कैसे होता है? खून लाल होता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा तो रेड क्लिफ है। मेरे ख्याल से ये तो सिंपल ही होगा। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो गलफड़े की सहायता से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। देखिए हमने 55 क्वेश्चन लगभग 12 मिनट में हमने करवा दिया। अभी मैंने आपको, अगर मैं आपको उसमें ऑप्शन दिया होता तो ये कम से कम 55 ना होता, 20-25 ही क्वेश्चन हो पाते, लेकिन उसमें टाइमिंग आपका लग जाता लगभग 25 मिनट। तो आपका जितना टाइम बचा है मैं सोचता हूँ कि 15 मिनट के अंदर अंदर लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवाया जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। तो चलिए आज इतना है, धन्यवाद।